अहोई अष्टमी एक भारतीय त्योहार है जिसे देवी अहोई को समर्पित किया जाता है, जिन्हें अहोई माता के नाम से जाना जाता है। ये प्रमुख रूप से उत्तरी भारत में मनाया जाता है और अष्टमी या कार्तिक महीने के 8वें दिन अंधेरे पखवाड़े यानी कृष्ण पक्ष में पड़ता है। ये धार्मिक त्योहार करवा चौथ के 4 दिन बाद और दीपावली से 8 दिन पहले आता है। हालांकि जहां अमाता कैलेंडर का पालन किया जाता है यानी गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में ये त्योहार आश्विन के महीने में पड़ता है। इस बार अहोई अष्टमी 8 नवंबर को है। अहोई अष्टमी महत्व। अहोई अष्टमी मूलतः माताओं का त्योहार है जो इस दिन अपने पुत्रों के कल्याण के लिए अहोई माता का व्रत करती हैं। परंपरागत रूप से ये केवल बेटों के लिए किया जाता था, लेकिन अब माताएं अपने सभी बच्चों के कल्याण के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। माताएं अहोई देवी की पूजा अत्यंत उत्साह के साथ करती हैं और अपने बच्चों के लिए लंबे, सुखी और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करती हैं। वो चंद्रमा या तारों को देखने और पूजा करने के बाद ही उपवास तोड़ते हैं। ये दिन निसंतान दंपतियों के लिए भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। जिन महिलाओं को गर्भ धारण करना मुश्किल होता है या गर्भपात का सामना करना पड़ता है, उन्हें धार्मिक रूप से अहोई माता व्रत का पालन पोषण करना चाहिए। यही कारण है कि इस दिन को कृष्णा अष्टमी के रूप में भी जाना जाता है। मथुरा का पवित्र स्थान राधा कुंड में पवित्र डुबकी लगाने के लिए जोड़ों और भक्तों द्वारा लगाया जाता है। अहोई माता व्रत कथा। इस त्योहार के जश्न के पीछे की कहानी एक महिला की कहानी है जिसके साथ बेटे थे। वो एक दिन जंगल में कुछ मिट्टी लेने गई थी। मिट्टी खोदते समय उसने गलती से एक शावक या हाथी यानी सेई की संतान को मार डाला, जिसने उसे शाप दिया था। इसके बाद कुछ वर्षों में उसके सभी 7 बेटों की मृत्यु हो गई। उसने महसूस किया कि ये शावक को मारने के अभिशाप के कारण था। अपने बेटों को वापस लाने के लिए उन्होंने 6 दिन का उपवास रखा और अहोई माता से प्रार्थना की। देवी उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हुई और उन्होंने अपने सभी 7 पुत्र वापस दे दिए। अहोई अष्टमी व्रत विधान। अहोई अष्टमी व्रत करवा चौथ व्रत के समान है। फर्क सिर्फ इतना है कि करवा चौथ पतियों के लिए किया जाता है, जबकि अहोई माता का व्रत बच्चों के लिए किया जाता है। इस दिन महिलाएं या माताएं सूर्योदय से पहले उठती हैं। स्नान करने के बाद महिलाएं अपने बच्चों के लंबे और सुखी जीवन के लिए धार्मिक रूप से उपवास करती हैं और उन्हें पूरा करती हैं। संकल्प के अनुसार माताओं को भोजन और पानी के बिना व्रत करना पड़ता है और इसे सितारों या चंद्रमा को देखने के बाद ही तोड़ा जा सकता है। अहोई अष्टमी पूजा विधान। अहोई अष्टमी पूजा की तैयारी सूर्यास्त से पहले की जानी चाहिए। सबसे पहले अहोई माता की एक तस्वीर दीवार पर खींची गई है। अहोई माता की छवि अष्टमी तिथि के साथ 8 कोनों या अष्टकोण के कारण होनी चाहिए। सेई या शावक का चित्र भी बनाया गया है। पानी से भरा एक पवित्र कलश एक लकड़ी के मंच पर मां अहोई की तस्वीर के बाईं ओर रखा गया है। कलश पर एक स्वास्तिक खींचा जाता है और कलश के चारों ओर एक पवित्र धागा यानी मोली बांधा जाता है। तत्पश्चात अहोई माता के साथ चावल और दूध चढ़ाया जाता है, जिसमें प्याया, पका हुआ भोजन, हलवा और पुआ शामिल होता है। पूजा में मां अहोई को अनाज या कच्चा भोजन यानी सीढ़ा भी चढ़ाया जाता है। परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य फिर परिवार की सभी महिलाओं को अहोई अष्टमी व्रत कथा सुनाती हैं। प्रत्येक महिला को कथा सुनते समय अपने हाथ में 7 दाने गेहूं रखने की आवश्यकता होती है। पूजा के अंत में अहोई अष्टमी आरती की जाती है। कुछ समुदायों में चांदी की अहोई माता को शिव के रूप में जाना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। पूजा के बाद इसे एक धागे में चांदी के 2 मोती के साथ लटकन के रूप में पहना जा सकता है। पूजा के पूरी होने के बाद महिलाएं पवित्र कलश से अपनी पारंपरिक परंपरा के आधार पर अर्घा को सितारों या चंद्रमा को अर्पित करती हैं। वो अपने अहोई माता व्रत को तारे के दर्शन के बाद या चंद्रोदय के बाद तोड़ते हैं।